नमस्कार बच्चों। कल हमने स्टार्ट किया था सॉल्यूशन और सॉल्यूशन को किस टर्म से कौन कौन सी ऐसी टर्म्स होती है जिनकी हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था फर्स्ट मैंने बताया था मास परसेंटेज, सेकंड मैंने आपको बताया था मोल फ्रैक्शन, थर्ड हमने पढ़ा था मोलरिटी। और मोलरिटी को हमने डिफाइन किया था मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर और इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एम। और इसका फॉर्मूला मैंने लिखा एन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट को किससे डिनोट किया है, बी से, तो एन बी अपॉन वी एल। और यदि वॉल्यूम हमारे पास किस में हो, ग्राम में दिया हुआ, सॉरी एम एल में दिया हुआ रहेगा, तो हम यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, 1000 से मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पर इसका यूनिट आया था मोल लीटर इनवर्स। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म है मोलैलिटी। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एम और इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है जो किस में डिजोल्व है, ये 1 kg सॉल्वेंट में या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में डिनोट है। किस में डिनोट है ये, किस में लिया हुआ है, हम यहाँ पर किससे हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, वो है हमारे पास 1 kg सॉल्वेंट या 1000 ग्राम। तो ये दोनों, ये डिफरेंस है मोलरिटी में और मोलैलिटी में। मोलरिटी में हमने सॉल्यूशन लिया था और यहाँ हमने सॉल्वेंट लिया है इन केजी। और यदि केजी नहीं दिया हुआ है, ग्राम होगा, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाय द 1000 कर दोगे और इसकी यूनिट होती है मोल केजी इनवर्स। कल बच्चों मैंने एक न्यूमेरिकल आपको बताया था, ये मैंने बताया था कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH in the solution prepared by dissolving 4 ग्राम in enough water to form 250 ml of the solution। ये मैंने आपको कल करवाया था। और ऐसे ही मैं एक और अभी आपको एग्जांपल समझा रही हूँ कि 2.8 ग्राम of KOH is dissolved in water to give 200 centimeter cube of solution। Calculate the molarity of KOH in solution। तो देखो बच्चों, यहाँ दिया हुआ है कि 2.8 ग्राम KOH दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही हमारा फॉर्मूला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोल्स में कन्वर्ट करेंगे और मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए गिवन मास अपन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, 2.8 है और मोलर मास कितना हो गया, 56। तो इस तरीके से ये आ गया हमारे पास 0.05 मोल ऑफ KOH। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मोलरिटी निकालना है। मोलरिटी के लिए क्या हो गया, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पर वॉल्यूम हमको दे रखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ हम लिख देंगे 0.05 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय द 1000। तो इस तरीके से तुम्हारा आंसर आएगा 0.25 मोल इनवर्स। इसी तरीके से एक और न्यूमेरिकल देखते हैं कि द डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन, या 3m मतलब मोलरिटी दी हुई है, of NaCl, solution of NaCl is 1.25 gram ml inverse। Calculate the molarity of the solution। तो देखो यहाँ पर मोलरिटी डायरेक्टली दे रखी है, तो मोलरिटी दे रखी है कितनी, 3 मोल लीटर इनवर्स। और NaCl का मोलर मास होता है 58.5। तो सबसे पहले तो हम यहाँ क्या करेंगे कि मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो वो कितना है, 3 इंटू 58.5 विच इज़ इक्वल टू 175.5 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको 3 से मल्टीप्लाइड कर दिया। और हम सबको पता है डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमें क्या दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है। ठीक है, तो डेंसिटी कितनी दे रखी है, यहाँ पर डेंसिटी हमें दी हुई है 1.25 और वॉल्यूम हमको कितना करना है, 1000 ml। तो क्या हो गया, मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन कितना के बराबर हो गया, वो बराबर हो गया 1000 इंटू डी। तो डेंसिटी कितनी है, 1.25। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाइड कर दूंगी तो 1250 ग्राम मेरे पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। इस फॉर्मूले से हमने यहाँ पर, हमको जो मास गिवन नहीं था उस फॉर्मूले से हमने क्या करा, यहाँ पर मास निकाल लिया 1 लीटर सॉल्यूशन का, क्योंकि हमको क्वेश्चन में मास नहीं दिया हुआ है, हमें यहाँ पर डायरेक्ट मोलरिटी दी हुई है और डेंसिटी दी हुई है। तो डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमें 1000 ml के लिए करना है, क्योंकि हमने पढ़ा था मोलरिटी के फॉर्मूले से मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन या 1000 ml सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको ग्राम में ले लिया, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको 1000 कर दिया। अब ये हमारे पास 1250 ग्राम आ गया टोटल 1 लीटर सॉल्यूशन। अब देखो मास
ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में वाटर का मास कितना है, तो वाटर का मास हमने यहाँ पर निकाला था कि हमारे पास NaCl कितने ग्राम है, 175.5 ग्राम है पूरे सॉल्यूशन में। तो ये जो पूरा सॉल्यूशन का वेट आया है 1250 में से यदि 175.5 को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास 1074.5 ग्राम आएगा। वो क्या होगा, हमारा वाटर का मास आ जाएगा। ठीक है, अब हमें मोलेलिटी निकालनी है इसकी। तो मोलेलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको पता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स कितने दिए हुए हैं, मोलेरिटी यहाँ पर इसने 3 m डायरेक्ट दी हुई थी, तो यहाँ पर हमने कितना लिख दिया 3। और अभी हमने यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी निकाला। ये मेरे पास अभी यहाँ पर हमने इसको निकाला था, फाइंड आउट किया था इस तरीके से। ये 1074.5 ग्राम आया था वाटर का मास, तो डिवाइडेड बाय वाटर का मास, तो यहाँ पर तुमको मिलेगा 2.79 मोल केजी इनवर्स। तो इस तरीके से ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन था जिसमें मोलरिटी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है और तुम्हें मोलेलिटी फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमको मास सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है, और जो सॉल्यूशन का मास आएगा उसमें से हम सॉल्यूट के मास को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, और उससे डिवाइड उसको हम मोलेलिटी के फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे को आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, और आपको NCERT के जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन हैं और जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो करने हैं। वो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, और मेरे पास 4-5 बच्चों के सिवा ज़्यादा बच्चों का वर्क अभी नहीं आया है। तो प्लीज़ आप भी उतनी मेहनत करिए, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। वह हमको पता नहीं कितना टाइम मिले, रिवीजन का मिले या पढ़ने का मिले, कुछ नहीं कह सकते बच्चों। तो ये जो अभी आपको फैसिलिटी आपको घर पे बैठ के मिल रही है, इसको पूरा यूटिलाइज़ करो, इसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से अपना सारा वर्क करके रखो, ताकि लास्ट मोमेंट पे केवल तुम्हें एक बार रिवाइज करना पड़े और फिर तुम आराम से अपने एग्ज़ाम दे सको। तो प्लीज़ 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 बच्चों अपना वर्क करना स्टार्ट कर दो, और हमको जो ये तुम्हारी जितने भी हम वर्कशीट जो भी होमवर्क दे रहे हैं, मैं वीडियोस के बीच में कई क्वेश्चन होमवर्क के देती हूँ, पर मेरे पास आंसर बहुत कम बच्चों के आते हैं और मेरे पास डाउट भी नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप डाउट्स भी पूछिए और जो वर्क दिया हुआ है उसको कंप्लीट करिए। तो ये अपना आज यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।